जय माई की। साधना किसे कहते हैं, आज हम लोग साधना को समझेंगे। और जीवन में साधना कई प्रकार की होती है। केवल पूजा करना, ईश्वर को प्राप्त करना ही साधना नहीं है। साधना कई प्रकार की है। जीवन को अच्छा रखना भी एक साधना है। परिवार को का अच्छा संचालन करना भी एक साधना है। और आर्थिक तरक्की करना भी एक साधना है। और सबसे बड़ी साधना ईश्वर की प्राप्ति है। इसीलिए लोग साधना का अर्थ एक ही जानते हैं, और वो जानते हैं ईश्वर की प्राप्ति। लेकिन सब में बल लगता है और सब में मेहनत लगता है। बल और मेहनत, बल शक्ति को कहते हैं और मेहनत मेहनत शक्ति से ही होती है। तो हम लोग इसको समझेंगे कि साधना मार्ग क्या है और साधना का परिणाम क्या है। किसी चीज को मन से चाहना और उसके लिए यथाचित प्रयास करना साधना है। बालक मेहनत करके अगर शिक्षा अर्जित करता है तो वो साधना कर रहा है। और उसका फल उसको किस प्रकार से मिलेगा? अच्छी नौकरी मिल जाएगी, जीवन में खूब वैभव और सुख का भोग करेगा। तो उसने बाल्यावस्था में साधना की, शिक्षा के प्रति समर्पण दिखाया, लगन दिखाया, समय से पढ़ाई की, गुरुजनों का इज्जत किया, बड़ों की बात मानी और 4 बजे 3 बजे भोर में उठकर उसने पढ़ाई की। जिस समय दुनिया सोई रहती है, अन्य लड़के सोए रहते हैं, उसने एजुकेशन नामक साधना को धारण किया। और फिर उसको लाभ के रूप में क्या मिला? उसको लाभ के रूप में अच्छी नौकरी मिल गई। अच्छी नौकरी मिल गई और उस नौकरी का उपयोग उसने सुख को प्राप्त करने में किया। पहलवान प्रवृत्ति के लोग हैं, वो लोग भी साधना करते हैं। सुबह उठते हैं, खूब दौड़ लगाते हैं, खूब मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद उनको फल मिलता है। किस प्रकार का फल मिलता है? उनकी मसल्स डेवलप हो जाती है, दांव पेच सीख जाते हैं, शरीर में फुर्ती उनके दूसरे लोगों से ज़्यादा होती है और अपने वजन से ज़्यादा लोगों को पटक देते हैं, यानी पीठ लगा देते हैं। तो उन्होंने साधना की, उसका फल उनको मिला। तो साधना जीवन में हर जगह है। कर्म को अच्छी तरह से करना ही साधना है। जो कर्म आपको मिला है उस कर्म को आप बेहतर ढंग से अगर कर पाते हैं तो आप साधक हैं। चाहे वो गृहस्थी का कर्म हो, शादी ब्याह आपका हो गया है, बाल बच्चे आपके हैं, तो आपका दायित्व है उनको अच्छा संस्कार देना। बाकी भाग्य है, क्योंकि अच्छे संस्कार वाले लोगों के घर में भी राक्षस जन्म ले लेते हैं, दुर्गुणी लोग जन्म ले लेते हैं। तो उसको भाग्य पे छोड़िए, स्वयं आप अपनी साधना करिए, यानी उनको खूब अच्छी शिक्षा
दिलाने का प्रयास करिए, खूब अच्छा भोजन कराने का प्रयास करिए, खूब अच्छे वस्त्र पहनाने का और अच्छे संस्कार देने का प्रयास। तो परिवार चलाना, अच्छे ढंग से चलाना भी एक साधना है। आप देखे होंगे समाज में कुछ लोग परिवार के लिए समर्पित होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, वो साधना करते हैं, 24 घंटे उनके दिमाग में केवल परिवार होता है, बच्चे होते हैं, पत्नी होती है और घर गृहस्थी होता है। छोटी सी छोटी चीज का वो ध्यान रखते हैं, तो घर उनका अच्छा हो रहता है, अच्छी तरह से चलता है और उसका परिणाम भी अच्छा निकलता है। तो साधना का अर्थ कहीं से भी शुरू करना, जिस लायक आप हैं। अब साधक को के 4 अंग हैं, ये देखिए गूढ़ रहस्य है। अगर इसी गूढ़ रहस्य को अगर पकड़ लिया गया तो ईश्वर प्राप्ति, मोक्ष और जिस कार्य में आप लगे हैं निश्चित उसमें सफलता मिलेगी। वो 4 अंग कौन कौन से हैं? पहला तो समय का पालन, समय का महत्व। ऐसा नहीं कि समय का पालन और समय का महत्व अगर आपने अपने जीवन में नहीं समझा तो आप साधक नहीं। और दूसरा पैनी नजर, यानी अपनी नजर किसको कहते हैं? ये नेत्र ही नजर देखने का कार्य नहीं करते। पैनी नजर यानी आप अपनी नजर को तो साफ रखेंगे ही, प्लस दिमाग, ब्रेन, मस्तिष्क, इसको भी साफ रखेंगे, कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही। पहला समय और दूसरा शार्पनेस, मस्तिष्क का तेज रखना, सही और गलत का निर्णय और सही और गलत को देख लेना समय से पहले। ऐसा नहीं कि समय निकल जाने के बाद फिर देखने से क्या फायदा। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण साधक के लिए समय, पैनी नजर और तीसरा करने योग्य कार्य का संपादन। अब करने योग्य कार्य का संपादन यानी टालने वाली प्रवृत्ति को भूल जाना, करने योग्य कार्य का तत्काल संपादन। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य। लक्ष्य के बिना सब अधूरा है। आप जहां भी प्रयास करेंगे इसका लक्ष्य तो होना चाहिए। यानी ये 4 चीजें अगर आपके पास हैं तो आप साधक हैं। अब वो साधना परिवार तक सीमित है, शरीर तक सीमित है, या उससे भी ऊपर जाती है। उससे ऊपर क्या है? परिवार और शरीर के ऊपर क्या है? अध्यात्म है। और शरीर और परिवार के साथ अध्यात्म है। ऐसा भी नहीं है कि परिवार अलग है, शरीर अलग है और अध्यात्म अलग है। क्योंकि अगर आध्यात्मिक आप हैं तो
बिना परिवार के आध्यात्मिक कैसे हो? हमारी बात ठीक तरीके से अगर आप समझेंगे तभी आप आध्यात्मिक हो पाएंगे। और शरीर के बिना आध्यात्मिक कैसा? अगर शरीर ही नहीं है तो अध्यात्म का क्या मतलब? शरीर से ही अध्यात्म है और परिवार से ही अध्यात्म। बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि परिवार का त्याग कर देते और आध्यात्मिक हो जाते, लेकिन किसी दूसरे के परिवार पे निर्भर होना पड़ता है उनको। तो परिवार नहीं छूट सकता है, चाहे समाज रूपी परिवार का वर्ण करें या स्वयं के परिवार का वर्ण करें। परिवार यानी जिससे आपकी सारी आवश्यकता पूरी होती हो। और शरीर की क्या आवश्यकता है? मूल आवश्यकता एक है, शरीर चलाने के लिए भोजन, यह अति आवश्यक आवश्यकता है और वो परिवार से ही मिलता है। अब चाहे समाज, अब देखिए, अब बहुत लोग कहेंगे कि नहीं जी, बड़े बड़े आध्यात्मिक लोग होते हैं जो जल पे जीते हैं, फलाहार पे जीते हैं, अन्न का प्रयोग ही वो नहीं करते। ऐसा कैसे? अन्न का प्रयोग तो उनको करना पड़ेगा जीवन चलाने के लिए, लेकिन लाव लश्कर उनके साथ होता है। छतरी लगाने वाले होते हैं, जल पे वो जीते हैं। आसन बिछाने वाले होते हैं, जल पे वो जीते हैं। उनकी गाली सुनने वाले लोग होते हैं पीछे, डंडा खाने वाले लोग होते हैं, लेकिन वो जल पे जीते हैं। हमारा उद्देश्य किसी की आलोचना करना नहीं, लेकिन जो भी आपके साथ है वो परिवार है। बिना परिवार के आप आध्यात्मिक कैसे हो? कहाँ हो? जंगल में भी अगर आप रहते हैं साधना के लिए, तो कभी न कभी जंगल से बाहर तो आना ही है। परिवार का वर्णन आप करेंगे, जो साथ रहे वो परिवार है। जीव जंतु आपके साथ है, मोर पक्षी की आवाज आप सुनते हैं, कीड़े मकोड़ों की आवाज सुनते हैं, तो वो भी आपके परिवार है। आपको जीवन जीना इजी कर दे, परिवार ही आपका जीवन जीना इजी कर सकता है। तो अध्यात्म का अंग परिवार है और अध्यात्म का अंग शरीर है। बिना शरीर के और बिना परिवार के अध्यात्म संभव ही नहीं है। तो आध्यात्मिक बनने के लिए सशरीर होना आवश्यक है और परिवार होना आवश्यक है। परिवार की परिभाषा हमने आपके सामने रखी, इसमें किसी प्रकार का डाउट आपको नहीं होना चाहिए कि केवल पत्नी और बच्चे ही परिवार हैं। नहीं, जो आपके साथ है, गैर कौन है? गैर कोई नहीं है, सब अपने हैं। विरोधी हो सकते लेकिन अपने ही विरोधी। तो शरीर और परिवार ये दोनों अध्यात्म के लिए आवश्यक है। और जिसमें मन लगे, परिवार चलाने में मन लगता है तो परिवार चलाना ही आध्यात्मिक है, उसी को ढंग से करना चाहिए। जितनी क्षमता हो उतना विवेकपूर्ण निर्णय लेकर उस कार्य को करना चाहिए।
अन्य किसी काम में, व्यापार में आपका मन लगता हो तो वो करना चाहिए, अच्छे ढंग से करना चाहिए। टैक्स चोरी नहीं करनी चाहिए, टैक्स देते हुए व्यापार करना चाहिए और उसके हिस्से बांटने चाहिए, लाभ के हिस्से बांटने चाहिए और बढ़ाना चाहिए। एक नंबर का व्यापार करना चाहिए। ये भी आध्यात्मिक कार्य है। व्यापारी को आप समझ रहे हैं कितने पौरुष वाला कार्य वो करते हैं। वो आध्यात्मिक नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में साधना नहीं की, बहुत ज्यादा साधना उन्होंने की। संत महात्मा से कम साधक वो नहीं है। हजारों हजारों लोगों के पेट पालने की व्यवस्था उनके द्वारा ईश्वर कराता है और वो करते 24 घंटा बिजी रहते, केवल परिवार के लिए थोड़े, अरे परिवार पे थोड़ा ज्यादा खर्चा कर देते। तो जीवन का यही रहस्य है। आध्यात्मिक बनने के लिए आपको पूरी लगन से 4 जो अंग हमने बताए उसका पालन करते हुए हर जगह आध्यात्मिक आप हो सकते। अगली चर्चा फिर होगी इसी तरह के बिंदु पे। हम तो साधते हैं, माई के साधक हैं, साधना करते हैं, हमारा मन लगता है तो हम इस तरह की आध्यात्मिक चर्चा आपके साथ करते रहे। जय